सो ये है हमारा सिलेबस जो हमने करना है। अल्फाबेट सीरीज, नंबर टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस। टोटल आपको है टोटल जो चैप्टर्स हमने करना है 21 चैप्टर्स, ठीक है। एमसीक्यूज मिला करके है, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज 21 है। सो जो भी टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जो भी क्वेश्चंस करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको करना है तो जो एंड में है ना बुक के हाफ पार्ट में, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज गिवन है हर चैप्टर से रिलेटेड। वो मिक्स्ड है, वो चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, और वहां से आप एमसीक्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है हमारा अल्फाबेट सीरीज और नंबर टेस्ट सीरीज से, इसमें हम लोग कवर करेंगे। जो आज जो डिस्कस करेंगे उसमें ये पहला चैप्टर और कोडिंग डिकोडिंग उसमें डिस्कस कर लेंगे। 6 चैप्टर जो अल्फाबेट टेस्ट है और 7 अल्फाबेट न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ये सब रिलेटेड है, एक ही चैप्टर से रिलेटेड उसी का सब पार्ट्स है। यहाँ पे आपको 20 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया हुआ है, और ये सब पार्ट्स है एक चैप्टर्स का। तो यहाँ पे आज का जो डिस्कशन का जो पॉइंट होगा, ये अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, अल्फाबेट टेस्ट कैसे देखते हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले इस बुक में आने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ मैं अपने नोट से बताता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये सब सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट है। यहाँ पे तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट बेसिक फर्स्ट। Topic is अल्फाबेट सीरीज, या आप इसको नंबर टेस्ट। ये पहला चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ये सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें इसमें जो क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होता है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एम वाई और एंड जेड। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट, जब आप लेटर्स को काउंट करते हो, अल्फाबेट्स को जब आप देखते हो लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज। मीन्स आपने ए को फर्स्ट पोजीशन असाइन करा, बी को सेकेंड, सी को थर्ड, डी को फोर्थ, एंड सो ऑन। जब आप इसको आगे लेकर जाते हैं तो इट इज फॉरवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज में क्या होता है, आप जेड को फर्स्ट पोजीशन असाइन करते हो एंड इस तरीके से आप बैकवर्ड मूव करते हो, इसको बोलते हैं बैकवर्ड सीरीज। सो फॉरवर्ड सीरीज और बैकवर्ड सीरीज में सिर्फ यही डिफरेंस है। फॉरवर्ड सीरीज में आप ए को 1 टू बी को 2 ऐसे करके आपने आगे जाना है, और बैकवर्ड सीरीज में जेड को 1 लेकर के इस तरह से आपको बैकवर्ड आना है। यहाँ पे जो पोजीशंस है, जैसे ई का पोजीशन है, ई का पोजीशन क्या है बताओ? यस, ये क्या है? 5th पोजीशन पे है फॉरवर्ड सीरीज में। 10th पोजीशन पे क्या है बताओ जी? तो ये क्या है? 10th पोजीशन पे। 15th पोजीशन पे क्या है? ओ सर, तो ये 15th पोजीशन पे है। उसके बाद 20th पोजीशन पे क्या है? ठीक है। एंड 25th पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे वाई। सो ये हो गया फॉरवर्ड सीरीज में। आपको क्या करना है, जो 5th पोजीशन का है, 5th का, 10th का, 15th का, 20th का एंड 25th का, आपको इसके पोजीशंस को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर सडनली आपसे ये पूछा जाएगा कि 12th पोजीशन पे फॉरवर्ड सीरीज में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10th प्लेस पे जे आता है।
तो आप यहाँ से JKL करके इसके 12th पोजीशन को आइडेंटिफाई आप आसानी से कर सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो बहुत आपको टाइम यहाँ पे किल हो जाएगा। सिमिलरली आप बैकवर्ड सीरीज में क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड सीरीज में Z को आप फर्स्ट पोजीशन असाइन करेंगे और इसके बाद यहाँ फिर पोजीशन क्या हो जाएगा बताओ, U क्या हो जाएगा, फिफ्थ पोजीशन यस ये फिफ्थ हो जाएगा। उसका 10 पोजीशन क्या आएगा बताओ सर पी आएगा। सर हाँ पी है। ओके 6 7 8 9 एंड 10 ठीक है, पी आ रहा है, ये होगा 10 प्लेस पे। उसके बाद 15 प्लेस पे क्या आएगा, के आएगा। के सर के के उसके बाद यहाँ पे 20th प्लेस पे क्या आ जाएगा सर एंड 25th प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये हमारा पी आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको ये थोड़ा एटलीस्ट फॉरवर्ड सीरीज तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉरवर्ड सीरीज में क्या आता है, जैसे ई हो गया, जे हो गया, फिर ओ आ गया, फिर टी आ गया, फिर वाई आ गया। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है फ्रेम होता है, ठीक है। तो लेफ्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आपको ए को 1 असाइन करना है, बी को 2 एंड सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ना है। एंड बैकवर्ड सीरीज में आपको क्या जाना है, जेड को 1 असाइन करके उसे पीछे चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या मतलब होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्या मतलब होता है, किसी को पता है कोडिंग का क्या मतलब होता है, एनीबॉडी? यस बताओ, कामाक्षी, प्रतिभा। सब कोड्स बने हो इस चीज के। किसी भी आप वर्ड को सर अंडरस्टैंड करना सर, कोडिंग को अंडरस्टैंड करना सर, कोई भी जो कोड है उसको अंडरस्टैंड करना होता है कोडिंग। राइट, तो इसको आप लिख सकते हो टू गिव कोड वर्ड्स to any message, code words to any message, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे किसी भी वर्ड को आप एक कोडिंग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि ए बी और सी की कोडिंग जो मैंने करा है 6 7 और 8 कर दिया, ठीक है, ये एबीसी की कोडिंग हमने करा। सिमिलरली अगर आपने कहा कि लेट्स से 1 2 3 की कोडिंग हो गई, इसकी कोडिंग आपने कर दिया पी क्यू आर कर दिया। तो ये सब क्या है, आप एक लेटर को यहाँ पे आप एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आपने 1 2 3 को यहाँ पे सिमिलरली पी क्यू आर के फॉर्म में आपने कोड कर दिया। तो सिंपल मतलब ये होता है कोडिंग का मतलब। जब आप इसका मतलब समझ जाते हो दैट इज डिकोडिंग। तो वहां पे क्या होता है, to understand the coded message, to understand the coded message, ये सिंपल है। ये मतलब कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक, आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। इसमें सिर्फ ये समझना है कोडिंग में क्या होता है, डिकोडिंग में क्या होता है। इसमें आप किसी नंबर लेटर्स को आप कुछ वर्ड या कोई जब साइन करते हो तो उसका जब आप मतलब समझ जाते हो, पैटर्न जब आप फॉलो कर लेते हो, दैट इज द डिकोडेड वर्ड हो जाता है। जैसे कोडिंग में लेटर कोडिंग एंड सेकेंड में नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या होता है और नंबर कोडिंग क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं। इफ rice is coded as CERI, then how it will be coded? Yes. So अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो, राइस की कोडिंग जो है वो गिवन है आपको CERI. Now you have to answer the coding for wheat.
सर इसका सर होगा सर ओके ATWHE सर ATWHE। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ कामाक्षी, आप आंसर बताओ। डू यू एनी आइडिया? प्रतिभा आप बताओ। एनीबॉडी? देखो, अनिकेत ने बताया यहाँ पे राइस की जो कोडिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, CERI। तो यहाँ पे आप पोजीशंस को देखो, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, पोजीशंस इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे जो सी है ना, सी देखो ये थर्ड प्लेस पे है, इसकी जो पोजीशंस है फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है? सर बैकवर्ड है। बैकवर्ड जा रहा है। कितने प्लेस बैकवर्ड जा रहा है? यस प्लीज, कितने प्लेस बैकवर्ड जा रहा है? ये थर्ड पोजीशन पे था, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो आपने क्या करा, -2 कराए। आपने क्या करा, उसकी पोजीशंस को आपने 2 प्लेस बैकवर्ड कर दिया है। तो सी कहाँ पे आ गया, सी आ गया आपका फर्स्ट प्लेस पे। सिमिलरली ई जो फोर्थ प्लेस पे था, अब वो कहाँ पे आ गया, सेकेंड प्लेस पे आ गया। ठीक है, अब आर जो यहाँ है, अब आर के लेफ्ट में इधर तो कुछ नहीं है, आर वापस कहाँ पे आ जाएगा, आर फिर वापस एंड में आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन, यहाँ पे आकर के फिर आर क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो आई है, आई यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट में करोगे तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ आएगा, फिर जब सेकेंड प्लेस आप लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज आई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कोडिंग है। कोडिंग में क्या हो रहा है, इसमें -2 कर रहे, जो भी प्लेस है उससे आप 2 पोजीशंस बैकवर्ड जा रहे हो, दैट इज द ट्रिक हियर। सो अब आप बताना कि विट की कोडिंग क्या होगी। यस, आंसर प्लीज बताओ। क्या हो जाएगा कोडिंग, बताओ। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ बताओ फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा। अच्छा, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या ये, मतलब इसमें कोडिंग हमने कैसे करा, यहाँ पे बताओ। सर एक कमाल। बार रिपीट कर दो। देखो, यहाँ पे जो राइस की कोडिंग थी ना, राइस यहाँ पे जो हमारे पास था, हमने क्या करा था ना, राइस की कोडिंग हमने CERI लिया था। तो इस सिंपल ये है कि इसमें जो हमने देखा कि आर यहाँ पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो आर को आपने आर को यहाँ पे क्या करा, आर को आपने -2 प्लेस पे ले गया, -2 पोजीशन बैकवर्ड कर दिया। तो -2 करोगे तो कहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे फर्स्ट प्लेस और यहाँ पे सेकेंड प्लेस, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, आर क्या होगी, यहाँ पे वापस आ गया। सिर्फ पोजीशंस को हमने वहाँ पे इंटरचेंज करा है, हमने देखा है कि हमने राइस की कोडिंग कैसे करा है, और उसी के बेसिस पे व्हीट की कोडिंग हमने करना है। अब देखो, सी जो है थर्ड प्लेस पे है, तो -2 प्लेस जब आपने करा तो सी कहाँ पे आ गया, फर्स्ट प्लेस पे आ गया। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप बताओ कि यहाँ पे जो विट है फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, आपको -2 करना है। सर यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ई जो है यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड प्लेस पे है, यहाँ पे क्या है, थर्ड प्लेस पे, -2 करोगे तो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट प्लेस पे ई आ जाएगा। अब ये फोर्थ प्लेस पे है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा। टी फिफ्थ प्लेस पे है, तो वो क्या हो जाएगा, वो थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 करोगे तो यहाँ चला जाएगा, और एच आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो विट की कोडिंग होगी EATWH हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, या पहले बता दो, आप लोग बताओ समझ में आया या नहीं आया, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। यस प्लीज, कामाक्षी आया आपको समझ में, बताओ। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत आया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा।
हाँ, प्रतिभा एंड राधिका, आप बताओ। आया है सर कुछ कुछ। कुछ अच्छा ठीक है। जैसे ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने डिफिकल्टी डाल दी, लेकिन थोड़ा और आसान डालना चाहिए था। ठीक है, धीरे धीरे अभी क्वेश्चन से आगे करते हैं ना, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो दूसरा जो टाइप नंबर कोडिंग की एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन इज रो इफ इज कोडेड एज, इसकी जो कोडिंग है 6821 रो की कोडिंग है, एंड हेयर की जो कोडिंग है दैट इज 73456, ये कोडिंग है। तो आपको बताना है देन CRAP क्रेप की कोडिंग क्या होगी। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, लेटर्स जो है लेटर के साथ नंबर मिक्स्ड है। हाँ, कोई बता रहा है, कोई आंसर बता रहा है? 76421। 76421। अच्छा, अभी तो बहुत जल्दी आंसर निकल गया। ये कैसे करा बताओ? सब कोड गिवन थे ना, तो नंबर से अल्फाबेट को मैच करके करा। यस, गुड। इसमें क्या है, यहाँ पे नंबर कोडिंग है और यहाँ पे जो लेटर कोडिंग है मिक्स है। तो यहाँ पे जैसे आर की कोडिंग, यहाँ पे क्या है, आर की कोडिंग है 6, ओ की कोडिंग है 8, पी की कोडिंग है 2, ई कोडिंग है 1। तो आपने क्या करना है, दोनों जो गिवन कोडिंग है इसको यूज करके आपको क्रेप की कोडिंग बतानी है। सी है, तो यहाँ पे सी के लिए फर्स्ट प्लेस पे 7 है, इसलिए 7 आया। आर की कोडिंग यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 आया। ए की कोडिंग यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 4 है, दैट इज 4 आया। पी की कोडिंग यहाँ पे 2 है, 2 आ गया। एंड ई की कोडिंग क्या है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1 है। तो आपने करा क्या करा, दोनों जो गिवन कोडिंग था उसको यूज करके आपने क्रेप कोडिंग निकाला। सबको समझ में आया? ये आसान था, ये है ना, है ना? नाउ अब टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। Types of number series. The first one is difference series. Difference series. Question is 4, 7, 10, 13, 16. Yes, बताना यहाँ next क्या आएगा? 19. Yes, 19 is the correct answer. But आप बताओ how, कैसे आया 19 यहाँ पे? क्या करा? सब +3 करा। मतलब इसमें क्या है, आपने क्या देखा, इसका डिफरेंस देखा कि 3 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी 3 चल रहा है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। सो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट डिफरेंस विल आल्सो बी 3। सो आपने क्या करा, इसमें 16 में जो डिफरेंस था उसको ऐड करके आपने कह दिया 19। दैट इज व्हाई 19 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस सीरीज, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सीरीज गिवन होता है उसमें हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, और उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होता है वो ऐड करके हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो मुश्किल तो नहीं था ना? दूसरा जो है, द सेकेंड इज दैट इज रेशियो सीरीज। बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन से आपको करा रहा हूँ, सडनली अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ तो फिर अभी दिक्कत हो जाएगा। बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। रेशियो सीरीज, सीधा क्वेश्चन से आते हैं। 81, 27, 9, 3, then what will be the next? Yes. क्या होगा? 1। Yes sir, yes. 1, सबका आंसर आ रहा है 1, एवरीबॉडी? यस अच्छा, कामाक्षी आप बताओ हाउ 1 कैसे है? सर, ये 3 का मल्टीपल है सारे, 3 का टेबल चल रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि
3 3 9 9 27 81 चल रहा है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, किसके 3 टाइम करने पे, कौन से नंबर के 3 टाइम करने पे आपको 3 मिलेगा, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझो कि ये मैंने रेशियो सीरीज क्यों लिखा है। आप देखो 81 और 27 का रेशियो लो, कितना आएगा बताओ। 81/27 3 आएगा। 27/9 करने पे भी कितना आएगा, 3 आएगा। 9/3 करने पे भी कितना आएगा, 3 आएगा। दैट इज वाई आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, जब तो रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, दैट इज थर्ड इज ज्योमेट्रिक सीरीज। Geometric series. Question is, you have given 12, 6, 3, 1.5, 0.75. So what will be the next? 0.25. फिर से सोच लो आप लोग, क्या आएगा आंसर। यस, कामाक्षी ने आंसर दिया 0.21। 25. 0.2। हाँ बताओ। यस प्लीज, और आंसर चाहिए, बताओ। और किसी ने जवाब नहीं दिया। अब प्रतिभा एंड राधिका ने जवाब नहीं दिया, बताओ आप लोग आंसर क्या आ रहा है। ओके, यस नो कुछ बताओ कि हाँ हुआ या नहीं हुआ, बताओ। ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ट्राई कर रहे हो। यहाँ सर पे ये भी सेम वही होगा, 3 का मल्टीपल ही है सारे। 3 का मल्टीपल, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाँ देखो यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका गलत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो इसका सर 0.37। हाँ। यहाँ सर ठीक है पे सर, हाफ हो रहा है सबका यहाँ हाफ पे। हो रहा है ना, देखो यहाँ पे सबका हाफ हो रहा है, सर हाफ हो रहा है सर, 0.37.5 है ना। सो दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा 0.3, जब 0.7 से डिवाइड दोगे यू विल गेट 0.375। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो प्रतिभा एंड राधिका आपको समझ में आया। यस सर। ओके गुड। सो नेक्स्ट इज fourth, we have mixed series. Mixed series में question is 1, 2, 4, again 4, 9, 6, 16, 8, देन आपको इन दोनों प्लेस पे बताना है क्या आएगा। आंसर प्लीज। क्या आएगा, 20, एक आंसर आ रहा है 25 and 5। 5 ही बोला ना। यस। ओके, सो एक आंसर तो हमें मिला है 25 and 5। और किसी कोई आंसर देना चाहता है, जैसे कामाक्षी आप देना चाहते हो, बताओ क्या आपका आंसर है। सर बस एक सेकेंड। सर लास्ट वाले में से 10 आएगा। अच्छा लास्ट में जो आपका 10 आ रहा है, अच्छा ठीक है, आपसे भी पूछूंगा, एंड में आपसे भी पूछूंगा, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना वहां पे आपसे भी पूछूंगा। यहाँ पे अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ या बता रहा हूँ। ठीक है, कामाक्षी आंसर हो गया। देखो नो सर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा जिसने आंसर बताया है, आप बताओ, प्रतिभा या राधिका आप में से किसी ने बताया है, बताओ ये कैसे करा। 5 50%।
अच्छा यहाँ देखो, आप अगर आप यहाँ पे डिफरेंस सीरीज लेते हो तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ पे आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मिक्स सीरीज आपको यहाँ पे मैंने ऊपर में मेंशन करा हुआ है। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक सीरीज साथ में नहीं चल रहा होता है, साथ में कई सारे सीरीज साथ साथ में चल रहा है, 2 सीरीज 3 सीरीज ऐसे करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा पैटर्न को फॉलो करोगे। देखो यहाँ पे ये है 1 4 9 16, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ देखो 2 4 फिर 6 फिर 8, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बताओ 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऐड कर रहे हो, 2 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 2 4 6 8, तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा सेकेंड सीरीज के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट सीरीज को आप देखो, फर्स्ट सीरीज क्या है 1 है, तो 1 क्या है, तो यहाँ पे 4 और 9, कहने का मतलब यहाँ पे 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, दैट इज वाई नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा, एंड दैट इज वाई 25 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट के लिए 25 बिल्कुल सही है, और सेकेंड पार्ट के लिए 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा रीजनिंग में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरीज कभी मिक्स भी हो सकता है, अगर डिफरेंस से ना हो रहा हो तो थोड़ा सा आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, हटा दूं या लिख लिया? डन। ओके, फिफ्थ जो टाइप है, जो फिफ्थ टाइप का देखो क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 टियर सीरीज। ये क्या होता है 2 टियर सीरीज, क्या होता है? क्वेश्चन से देखते हैं। द क्वेश्चन इज 7 8 14 25 41 62 88। तो नेक्स्ट क्या होगा? ये 14 है, यहाँ पे जो है ना, ये 14 है, 14 है। सो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप डिफरेंस निकाल कर देखो, कुछ क्लू मिल रहा है? यहाँ पे डिफरेंस जो है 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बताओ? 11, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 21, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 26। सो अब बताना, अब क्या होगा नेक्स्ट? कितना होगा? 31 का 31 का डिफरेंस होगा, 31 का डिफरेंस होगा। सो 119 88 में अगर आपने 31 ऐड करा तो आगे 9 एंड 8 3 11 119। सो बिल्कुल आंसर जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे 1 6 11 16 21 26 पता चल रहा है। अगर यहाँ से अगर आपको आंसर क्लियर नहीं हो रहा तो अगर आप एक बार और डिफरेंस लोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ तक आपको 5 मिला। तो आपको पता है कि जो सेकेंड टीयर में आने के बाद, देखो फर्स्ट टीयर में डिफरेंस ये है, सेकेंड टीयर में आने के बाद जो डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट हो जा रहा है, 5 5 5 रह जा रहा है। तो अगला जो डिफरेंस है वो भी 5 ही रहेगा। इसका मतलब 26 है यहाँ पे है, तो 5 जो डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 31 डिफरेंस।
अब इस डिफरेंस को आपने क्या करना है, 88 के साथ ऐड कर देना है, यू विल गेट 119 एज द आंसर। सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, कामाक्षी आपको क्लियर है? यस सर। ओके, सो 2 टियर सीरीज ऐसे आते हैं। एक और देखते हैं। 6 is odd man out सीरीज क्या होता है? ऑड मैन आउट सीरीज क्या होता है? यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी ग्रुप में जो डिफरेंट होता है बाकी से, अगर 3 नंबर्स ले लिया, उसमें जो फोर्थ है, जो बाकी 3 की जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे अगर मैच नहीं कर रहा होगा, वो आपको ऑड मैन आउट हो जाएगा। मतलब आपको ऑड फाइंड आउट करना है। आपको क्या देखना है कि जो ग्रुप में फिट नहीं आ रहा है, बाकियों से अलग है, वो ऑड हो जाएगा। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, आपको ऑड मैन आउट फाइंड करना है। सो you have given find odd man out. A part ladder, B part staircase, C part bridge, and D part escalator, and E part lift. Yes, आंसर बताना सब इसमें। ब्रिज। ब्रिज, सबका ब्रिज आ रहा है या और किसी का आंसर डिफर कर रहा है? बताओ। सर ब्रिज है सर। ब्रिज है। ओके, प्रतिभा एंड एक Radhika. राधिका। यस, राधिका। यस, आपका आंसर क्या है? Bridge. ब्रिज। ठीक है, तो बताना ब्रिज आंसर क्यों है। आप बताओ ब्रिज क्यों है आंसर? सब में से odd है ये। हाँ, ये क्या है ना कि कोई और एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि ऑड क्यों है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सर ये ऑड सबका है। वे ऑफ ऊपर चढ़ने का वे वहीं पे भी है, और ब्रिज इज लाइक पासिंग क्रॉस पाथ होता है। अच्छा, सो अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सप्लेनेशन, सर सबका ब्रिज अपना अपना। हॉरिजॉन्टल होता है और सर ये सर सब उसमें डायगोनल में होते हैं, हाँ वर्टिकल में। हाँ, ऐसे ये गुड। जो ब्रिज होता है यहाँ वो पे horizontal। ब्रिज जो है ना, ब्रिज क्या होता है, ओरिजेंटल होता है, ठीक है। और बाकी सब जो है ना वर्टिकल, जो वर्टिकल आप देख लो, लिफ्ट है, एस्केलेटर है, स्टेयरकेस है, ये थोड़ा वर्टिकल टॉप, बॉटम टू टॉप जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ओरिजेंटली रहता है, ठीक है। तो सबका आंसर बिल्कुल सही है, ब्रिज तो का सर करेक्ट। ऐसे मतलब इसकी और भी क्लैरिफिकेशन हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी ना डायगोनल और हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अगर आपको अपने लॉजिक से आंसर, ये तो है लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट लॉजिक्स रहते हैं। आप एक लॉजिक से क्वेश्चन नहीं, आप 10 तरीके के जो लॉजिक लगा करके सेम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हूँ कि ऐसे हो सकता है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि ऐसे हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अ, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 4, 9, 256, 529 एंड 573। आपको इसमें से ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। यस, बताओ क्या होगा। सर 573। हाँ, 573 कामाक्षी का आंसर है। और किसी का आंसर? ये 573 क्यों है, आंसर बताओ, 573 क्यों है ये? सर ये सारे सबके स्क्वायर हैं और 573 किसी का स्क्वायर नहीं है। यस, गुड। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 2 जो है ना, 4 है, ये 2 का स्क्वायर है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। एंड 529 23 का स्क्वायर है। और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए क्या ये हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
क्वेश्चन इज बताना 4 minus 8 16 minus 32 64, तो नेक्स्ट क्या होगा? -128. माइनस 128, सबका ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. माइनस 128 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 4 टू जा 8, 16, 32, 64, 64 टू जा 128 होता है। अब साइन प्लस होगा या माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। टू 5 9 19 37, then what will next? बताओ। किसी का आंसर आया? प्रतिभा या राधिका, आप लोगों ने सॉल्व करा? So 53. ओके, एक आंसर आ रहा है, दैट इज 56। और किसी का आंसर? 56 कैसे करा बताओ? कोई लॉजिक? क्या लॉजिक लगाया आप बताओ? यस कामाक्षी बताओ। वेदर योर आंसर इज लॉजिकल और लाइक हाँ। मैंने करा तो कुछ बट गलत लग रहा है मेरे को, ये आंसर सही नहीं है। अच्छा, देखो आंसर तो ये सही नहीं है, ये बात आपको भी पता चल गया, एंड दैट इज गुड कि आंसर सही नहीं है। ये आंसर सही नहीं है। अब डिस्कस करते हैं ये आंसर सही कैसे आएगा। आपको देखना है कि ये 2 से 5 जा रहा है, 5 से 9 जा रहा है, 9 से 19, फिर 37, मतलब लगभग डबल हो रहा है। ये आइडिया तो लग रहा है आपको कि लगभग क्या हो रहा है, वो नंबर डबल हो रहा है, लेकिन उसी में कुछ इधर उधर हो रहा है। नंबर डबल हो रहा है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर आप क्लियरली लिखो तो इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो देखो 2 इंटू प्लस 1 करा 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 करा लेकिन -1 कर दिया, नेक्स्ट में 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में 9 इंटू 2 करा, +1 कर दिया, 19 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 19 इंटू 2 -1। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब आंसर बताओ। 37 इंटू 2 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? So +1. प्लस। तो आंसर कितना हो जाएगा, 75। ये करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। सर इस आंसर निकालने में कोई और भी कंसेप्ट लग सकता है, मतलब कोई और वे? अगर आप सोच सकते हो तो सोच कर आप बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। एक तरीका मैंने बताया आपको, अगर और तरीका अगर तो आपको मतलब आपको पता है कुछ और, मतलब इसके अलावा कोई और वे हो सकता है? इंस्टेंटेंटली, तो अभी तो मैंने आपको एक बताया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मैंने इसको इंस्टेंटली सॉल्व करा। मैंने देखा, सॉल्व करके एक आंसर मेरे पास था जो आपको बताया। तो 19 है, 37 है। दूसरा आंसर जैसे डिफरेंस ले रहे थे, क्या डिफरेंस पे आंसर निकल पा रहा है, ये डिफरेंस पे आंसर वो चेक करना है। 18 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 4 फिर 10, फिर कुछ लॉजिक बन रहा है। अगर बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर और कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। सर फिर हमें मतलब पेपर एग्जाम करते हुए इतना भी लॉजिक कहाँ से लगाएंगे, +1 हो रहा है -1 ऐसे करके? वो ऐसे डेवलप नहीं होता ना, ये जो डेवलप होता है ना, ये रीजनिंग में। जैसे आपने अभी क्वेश्चन देखा, अब आपको ये आपके माइंड में
ये अब तो पहले ये किया कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ये टाइप हो सकता है। अब आपके माइंड में 2-3 इतने 5-6 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाया, तो आप इस आपका जो माइंड है आप प्रिपेयर करेगा आपके अपने आप को कि ये टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे उसके लिए 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70, 60, 70, तो आप 10-20 क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, माइंड अपने आप को है ना उसके लिए प्रिपेयर करने लगता है, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। जब आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आपके माइंड में एक मेथड नहीं, 3-4 मेथड, आप 3-4 मेथड से उसको एनालाइज करोगे। क्या फर्स्ट मेथड से होगा तो आप कहोगे नहीं, सेकंड मेथड नहीं, थर्ड मेथड अप्लाई, फोर्थ, ऐसे करके आप जो मेथड से नहीं होगा उसको आप हटाओगे, जिस मेथड में आप बेस्ट सूटेड होगा आप उसको अप्लाई करोगे, एंड दैट पॉइंट पे आपको आंसर मिलेगा। तो ये वन डे गेम नहीं है, ये थोड़ा सा है ना, आपको इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ और जी वो सर। धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ये नहीं है कि मैं बता दूंगा कि हाँ ये हो जाएगा तो आंसर क्वेश्चन एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा और आंसर आप ऐसे कर देना हो जाएगा, नहीं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट डेवलपिंग योर है ना मेंटल एबिलिटी, इसका नाम जो होता है ना रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आता है, ठीक है, जहाँ पे आपको मेंटल टेस्ट को डेवलप करने का ये तरीका है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। एक और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में क्या होता है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपका इस पे जो कमांड होता चला जाएगा। तो बेटर क्या है, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जो क्वेश्चंस में गिवन है उसमें प्रैक्टिस करो, उसको बारी बारी प्रैक्टिस करो, और एग्जाम के पेपर देखो, फिर आपको लग जाएगा कि अच्छा हाँ इतने से मेरा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा रहा है, इतना करने पे कवर हो जा रहा है, जब आप हो जाए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, दिल्ली इज कैपिटल, इसकी जो कोडिंग गिवन है आपको 759, कैपिटल आर, ब्यूटीफुल, इसकी जो कोडिंग है 369, दिल्ली इज ब्यूटीफुल, इसकी जो कोडिंग है 675, पटना ऑल्सो ब्यूटी कैपिटल, इसकी जो कोडिंग है 924। इसमें जो पहला पार्ट है, व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के लिए क्या कोडिंग हुआ है यहाँ पे, यस, ब्यूटीफुल के लिए कोडिंग यहाँ पे क्या हुआ पहला पार्ट में, एंड जो सेकेंड पार्ट है इसका ऑप्शन, लेट्स इसका मैं ऑप्शन देता हूँ, पहले पार्ट में 2, 4, 5 एंड डी में 6, सर 4। 4 आंसर आ रहा है 4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ, कोड फॉर कैपिटल इज ब्यूटीफुल का क्या होगा। इसका ऑप्शंस है 795, 593, 697 एंड 594। यस, पहले पार्ट का क्या आंसर आया, ब्यूटीफुल की कोडिंग क्या है, किसी को और कोई आंसर देना चाहता है, प्रतिभा एंड राधिका, आपका कोई आंसर है बताओ। 4। 4, सर 5 है। अच्छा 5 है, चलो कैंसिल करके 5 पे आ गए। अच्छा, अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको पता है कि दिल्ली इज कैपिटल, अब इसमें ये नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी इस तरीके का कोडिंग होगा इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की कोडिंग 7 हो जाएगी, इसकी क्या 5 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जम्बल्ड है, आपको हो सकता है कि दिल्ली का 5 हो, इसका 9 हो, कुछ भी हो सकता है,
तो अगर सीक्वेंस में लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस में ही है, सी कोडिंग सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि ये जो कोडिंग करा हुआ है, जैसे आपको ब्यूटीफुल का ढूंढना है तो आप देखो ब्यूटीफुल इसमें कहाँ कहाँ है। तो एक तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में है और एक थर्ड में है। अब सेकेंड और थर्ड में और कुछ कॉमन है क्या, बताओ। सर 6 तो कॉमन 9 सर। 6 यहाँ पे क्या है, तो 6 6 कॉमन है ना, दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कॉमन है, 6 ही ब्यूटीफुल कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ब्यूटीफुल कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, तो ब्यूटीफुल की कोडिंग क्या हो जाएगी, 6। अब आपको पता चल गया कि ब्यूटीफुल की कोडिंग 6 है। अब आपको आंसर में क्या क्या चाहिए, आंसर में निकालना है आपको कैपिटल इज ब्यूटीफुल। तो आपको ब्यूटीफुल की कोडिंग चाहिए, कैपिटल की कोडिंग चाहिए और इज की कोडिंग चाहिए। तो आपने ब्यूटीफुल की कोडिंग तो 6 निकाल रखा है। तो देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब आंसर ये भी कट गया, वैसे है तो आंसर ये। लेकिन कैपिटल की कोडिंग क्या होगी और इज की कोडिंग क्या होगी, पहले आप ये बताओ, बताना कैपिटल की कोडिंग क्या होगी, कहाँ कहाँ है कैपिटल। कैपिटल फर्स्ट में है और लास्ट में है। सेकंड में भी है। सेकेंड में भी है, यस सेकेंड में भी है। चलो फर्स्ट एंड सेकेंड को देखो, फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन है, 9 9। इसका मतलब ये हो गया कैपिटल की कोडिंग क्या हो गई, कैपिटल की कोडिंग हो गई 9। अब आपको चाहिए इज की कोडिंग, तो देखना इज कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड 7 फर्स्ट एंड थर्ड में। और फर्स्ट एंड थर्ड में और भी कुछ कॉमन है क्या, 7 और 5 7 है और 5 नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में और कुछ कॉमन है। डेली कॉमन है, क्या कॉमन है, डेली भी कॉमन है और इज भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। और राइट हैंड साइड में क्या कॉमन है, 7 5 और यहाँ पे भी है 7 5। तो अब 7 5, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इज की कोडिंग 7 होगी या 5 होगी, क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी देखो और कहीं पे डेली नहीं है जहाँ पे या इज, और कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे इज को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इज की जो कोडिंग है वो 7 हो सकता है या 5, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज दैट आपने जो कोडिंग लिया, इज की कोडिंग आपने 7 लिया। अगर आपने इज की कोडिंग 7 लिया तो कैपिटल कोडिंग तक बस 9 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 697 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, अगर आपने इसकी कोडिंग 5 लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 695। तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, 695 आपको कहीं पे भी देखने को मिल रहा है क्या, 95 है, 7 आ गया। तो ये ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन आंसर क्या होता है, ये दोनों होता। लेकिन जो आंसर ऑप्शन में है उस पर आपको जाना है। क्लियर हुआ ये, यस सर। ठीक है ना। सर जो अपनी कोड दिया हुआ है कैपिटल इज ब्यूटीफुल, तो हमें 976 ना बने, उसका कोड बने तो अगर तो 697 क्यों बन रहा है। हाँ नहीं, उससे वही तो बोला, इसमें आपको वो नहीं देखना है, सीक्वेंस में नहीं देखना है, ये जम्बल्ड होता है। अगर आपको ये अगर 697 आ गए थे ब्यूटीफुल की, ये कैपिटल का आया था 9 आया था, तो ये नेसेसरी नहीं है कि 9 को पहले लिखना है फिर इसका जो 7 है वो लिखना है। ये नहीं, जम्बल्ड होता है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां पे आप सीक्वेंस में मत देखना कि दिल्ली का यही होगा या इसका ब्यूटीफुल लास्ट में, तो आंसर में लास्ट में 6 होना चाहिए, नहीं, ये जम्बल्ड होता है इसका आंसर, ठीक तो है। सर ऐसे 795 दिया हुआ है ऊपर, तो ये तो हम फिर भी ले सकते हैं क्योंकि 5 का हमने इज वगैरह जो हमने लिया था हाँ कौन सा टेल्यूरस आंसर, का। 795 कहाँ आ रहा है हमारा आंसर, आ सर रहा है ऊपर 795। 795 दिया हुआ है ना, तो हम अगर हमने 7 लिया अभी इसकी जगह, तो हम 5 भी तो ले सकते थे जैसे आपने बोला, तो ऊपर वाला भी तो बन सकता है। हाँ ठीक है, अगर आपने 7 लिया तो क्या बनेगा, 697 बनेगा। अगर आपने 5 लिया तो ऑप्शन क्या बनेगा बताओ। ओके तो ठीक है, 6 नहीं था उसमें, सॉरी। क्योंकि हम 7 और 5 को दोनों को साथ में नहीं ले सकते, है हाँ ना, जी सर। है ना, सर क्लियर मैंने हुआ। 6 नोटिस नहीं किया था। हाँ वहाँ पे 6, अगर ऑप्शन में वहाँ पे होता 6, अगर मैं यहाँ से कर दूं तो एक और ऑप्शन बना दूं जहाँ पे ए और सी, तो वहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो आज हमने क्या करा, अभी इसमें हमने जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो करा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपका जो काम है जो बुक है ना उसमें चैप्टर, देखो
तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, 2, 6 एंड 7, इन चारों चैप्टर्स के आपके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, लेकिन जब आप लगा के आओगे ना तो डाउट डिस्कस करूंगा। इससे क्या होगा ना, टाइम सेव होगा और आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि इन चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया है, ये हमने बेसिक्स तैयार कर लिया है। इसके आगे जो है ना टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ठीक है, आप वहाँ पे आप क्या करना, उस बुक से आप क्वेश्चंस लगाना, और नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस करूंगा और चैप्टर्स को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।